मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज अष्टम दिवस है। अपन अष्टम दिवस के उपलक्ष्य में 8वें अध्याय के अंत को देखेंगे, जिसमें कितने सूत्र हैं? 26 सूत्र हैं। 26 को 2 और 6 को जोड़ो तो 8 हो जाते हैं, और इसमें 8 कर्मों का ही वर्णन मुख्यतः से है। जहाँ यदि स्मरण रखना हो तो इसमें आखिरी के 2 सूत्रों में पाप और पुण्य के बारे में वर्णन है, तो 2 उसके लिए ले लो और 6 संग्रहण के बारे में ले लो। तो ऐसे 26 सूत्रों से इसको अपन इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में 26 सूत्रों का वर्गीकरण देखें तो पहले बंध के प्रत्यय हैं, फिर बंध की परिभाषा है, बंध के भेद हैं, उसमें 8 प्रकार के जो कर्म हैं उनका और उनके उत्तर प्रवृत्तियों की गिनती बतलाई। फिर 8 सूत्रों में उनकी वहाँ पर विस्तार होता है। अगले 4 सूत्रों में उत्कृष्ट स्थिति, 3 सूत्रों में जगन स्थिति, 3 सूत्रों में प्रदेश बंध, 3 सूत्रों में अनुभाग बंध, फिर निद्रा हो जाती है। 3 सूत्रों में प्रदेश बंध मान करके जिसमें प्रदेश का वर्णन और उसके बाद में पाप और पुण्य और पाप प्रवृत्ति करो। ऐसे जो है 3 पेज में इसको अपन 24 और 26 सूत्रों को स्मरण में रख सकते हैं। सबसे पहले प्रथम सूत्र का अवतार होता है जो बंध के हेतुओं को बतला रहा है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। हेत्व में हेतवः, हेत्व बोलोगे जैसा आदत वाला हो जाएगा, और हेतवः तो उसका तीनों जो है पूरे हैं। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के हेतु हैं, यानी बंध के कारण हैं। जहाँ मिथ्या दर्शन जो अतत्व सिद्धांत होता है उसमें अग्रहित जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है वो नैसर्गिक कहलाता है। अग्रहित जो पर के उपदेश पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं उसमें एकांत, विपरीत विनय के, संशय, अज्ञान, कुनय के, ऐसे जो है 5 प्रकार का गृहीत मिथ्यात्व होता है। फिर अविरति, जहाँ संकाय जीवों की रक्षा नहीं करना और अपने 5 इंद्रिय और मन का वहाँ पर नियंत्रण नहीं होना, तो इस प्रकार से ये अविरति 12 प्रकार की होती है। प्रमाद, कुशल कार्यों में अनुत्साह होना, ये प्रमाद कहलाता है। और कषाय 25 जो आत्मा को कसती हैं, और योग जो 15 प्रकार के होते हैं वो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन वहाँ कर्म बंध के लिए कारण होता है। यदि अपन गुणस्थानों की अपेक्षा देखें तो अविरति 4थे गुणस्थान तक रहती है, मिथ्यात्व केवल पहले गुणस्थान में है, अविरति 4थे गुणस्थान तक है। फिर आंशिक अविरति जहाँ 5वें गुणस्थान तक, प्रमाद 6ठे गुणस्थान तक, कषाय 10वें गुणस्थान तक और योग 13वें गुणस्थान तक रहता है। तो इस प्रकार से ये बंध के प्रत्यय धीरे धीरे जैसे मिथ्या से ऊपर उठ जाता है तो आगे के प्रत्यय रहते हैं, फिर अविरति से ऊपर उठ जाता है तो प्रमाद आदि प्रत्यय रहते हैं, और प्रमाद से ऊपर उठ करके अप्रमत्त अवस्था में निराश 7वें गुणस्थान में, इस पंचम काल में यहाँ तक की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। कषायों पर विजय इस काल में संभव नहीं, लेकिन जो 10वें गुणस्थान में जहाँ पर सुख सांप्राय हो जाती है उसको भी वो क्षया उपशम करके ऊपर उठते हैं, तब वो कषाय से ऊपर उठ पाते हैं। और योग तो केवलियों को भी रहता है। अब जहाँ कर्मों का बंध होता है तो उसके लिए दूसरे सूत्र में कह रहे हैं सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान उद्गलानादत्ते सबंधः। कसाय सहित जीव कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध कहलाता है। तो इसमें कषाय सहित कैसे होता है जी? तो उस समय में कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण भी कर रहा है, और कर्म से ही, कर्म के उदय से ही कषाय का उदय होता है, कर्म कषायों का उदय होता है, उसके माध्यम से वो वहां पर
जहाँ उदय होता है और फिर वो पुनः बांध लेता है। कर्म ऐसा ही है कि जब जाता है तब उस समय में अपनी संतान को राज सत्ता दे करके जाता है। तो इसी कारण में अनादिकाल से जीव मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि जहाँ पूर्व बने द्रव्य कर्म का उदय आता है और उस समय में जीव भाव करता है और उसके कारण में फिर जो है नवीन द्रव्य कर्म का बंद होता है। तो इसमें पुरुषार्थ कहाँ करना रहता है? जब मंदोदय होता है उस समय में वो पुरुषार्थ करके जो कर्म का उदय आ रहा है उस समय में अपने भावों को ना करे तो फिर जो है नवीन कर्म की परंपरा जो है रुकती है। जहाँ जब कोई बाढ़ आदि में बह जाते हैं तो फिर वहां पर तीव्र वेग रहता है, तो उस समय में कितने भी हाथ पैर मारो उसमें जो है वेग उसको वहां पर कुछ भी करने में स्वतंत्रता नहीं देता। लेकिन जहाँ वेग कम होता है वहां पर पुरुषार्थ करता है तो फिर उससे निकल सकता है। तो ऐसा ही कर्मों का होता है। तो इसमें कषाय जो उत्पन्न होती है तो उस समय में अपने उन कषाय द्रव्य कर्म के माध्यम से अपनी आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं, भाव कर्म, और भाव कर्म के माध्यम से जो कर्मण वर्णाएं हैं वो कर्म के रूप में परिणत होकर के ये एक प्रकार से आश्रम होता है। वैसे आश्रम और बंधन में कोई विशेष भेद नहीं है, तो वहीं पर जो कर्म ठहर जाते हैं वो जो है बंध कहलाता है। तो ये अनादिकाल से, कोई ऐसा नहीं कि कभी कोई शुरू हुआ वो चक्र, अनादिकाल से ये चल रहा है। अब इन कर्म में इनके कितने प्रकार के जो बंध होते हैं उनमें भेद कितने होते हैं तो उसके लिए बता रहे हैं तीसरे सूत्र में, प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। हाँ, इसमें प्रकृति स्थिति अनुभव या अनुभाव और प्रदेश ये चार भेद होते हैं। तो उसमें ये देखा जाए तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही चार चीजों को समझाने का तरीका है। तो उसमें प्रकृति जो है वो द्रव्य की अपेक्षा से, कर्म की क्या प्रकृति है, फिर प्रदेश यानी परमाणुओं की संख्या, तो ये क्षेत्र हो गया। फिर स्थिति, वो आत्मा के साथ में कितने समय तक ठहरेंगे, तो वो हो गया काल। और अनुभाव जो फलदान देने की हीनादिक शक्ति होती है वो हो गया भाव। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के बंध होते हैं। जहाँ द्रव्य संग्रह में आपने पढ़ा है कि जोगा पैडी पदेशा, तो योग से प्रकृति और प्रदेश ये दो बंध होते हैं। और हिरी अनुभागा कषाय दो होती, स्थिति और अनुभाग कषाय के माध्यम से होते हैं। कल भी परसों देख रहे थे उसमें इरियापद सांप्रायिक में, तो जहाँ कषाय का भाव हो गया तो कषाय के भाव से फिर वहां पर काल जो है नहीं रहेगा, कर्म आएगा और निकल जाएगा, तो उसको इरियापदाश्रम बोलते हैं। जहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि जैसे किसी हॉल में 8 रंग के ढेर रखे हुए हैं और जब पंखा चलता है तो पंखे के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी धूल उड़ेगी। तो पंखे में 3 पापड़ियां होती हैं, तो वो मन वचन काय योग का रूपक हो गया। अब दीवारों पर नया नया पेंट पुता हुआ है, तो वो हो गया कषाय का प्रतीक। तो उसमें धूल कौन सी उड़ेगी, तो प्रकृति का हो गया, और कितनी मात्रा में उड़ेगी वो हो गया प्रदेश। तो ये योग के ऊपर, पंखे के ऊपर हो गया। अब वो धूल जाकर के उस पैंट पर चिपकेगी तो वो कितनी दिनों तक चिपकी रहेगी, कितनी मजबूती से चिपकेगी, ये उस पैंट की शक्ति के ऊपर हो गया। तो वो कषायों के माध्यम से ऐसा होता है। तो इस प्रकार से ये चार का जो है यहाँ पर उदाहरण के रूप में भी समझना चाहो तो इसमें जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन में उस मेडिसिन में कोई कड़वी होती है, कोई मीठी होती है, रोग को क्योर करने की अपेक्षा से कोई बुखार की, कोई सर्दी की, कोई सिर दर्द की, सबकी अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। कुछ प्रकृतियों के रूप में ऐसा भी कहते हैं कि कुछ दवाइयाँ खाली पेट ली जाती हैं, कुछ भरे पेट में ली जाती हैं, कुछ दूध के साथ ली जाती हैं, कुछ पानी के साथ ली जाती हैं। तो ये भी उनकी प्रकृति हो गई। तो ये हो गई प्रकृति। फिर प्रदेश, उसका आकार, कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कोई त्रिकोण होती हैं, तो ये हो गया उसका प्रदेश। फिर स्थिति, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, कब तक वो अपना प्रभाव दिखाएगी, तो वो स्थिति हो गई। और उसमें साथ साथ में पोटेंसी भी होती है। तो पोटेंसी जहाँ पर होती है तो उससे भले ही वो आकार छोटा हो, उसकी पोटेंसी
ज्यादा हो सकती है। जहाँ कुछ गोलियों के बारे में आया था कि जैसे किसी की गोली में बीच में लाइन खींची रहती है, तो उसमें यदि अपन उसको आधा कर लो तो उसकी पोटेंसी आधी हो जाती है। तो ऐसा उसमें हर के साथ नहीं लगाना, जिसमें जो लाइन होती है उसी में। यदि अपन सोचो कि लाइन नहीं है फिर भी अपन उसको तोड़ करके आधी पोटेंसी कर लो, ऐसा नहीं। उसके भी कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, उनके अनुसार उनको भी जो है डॉक्टर की परामर्श के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 भेद हो गए। अब इन्हीं का आगे विस्तार से वर्णन अब आचार्य महाराज कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकृति के 8 भेद बतला रहे हैं। तो आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनी मोहनी यायुर्नाम गोत्रांतराया। पहले जो प्रकृति बंध है वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से 8 प्रकार का होता है। अब इनमें सबसे पहले ज्ञानावरणी को क्यों रखा? क्योंकि ज्ञान से अधिगम होता है। अपन अपने आप को पर को ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, इसलिए जो उसको आवरण करता है उसको सबसे पहले रखा। फिर दर्शनावरण जो अनाकार होता है, यानी साकार जो होता है ज्ञान होता है, दर्शन अनाकार होता है, तो वो जो है ज्ञान की अपेक्षा से स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसको बाद में रखा। लेकिन वेदनीय, अपने को जो वेदना होती है उस वेदना का प्रतिभास अपन ही कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन दर्शन तो ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के लिए हो सकता है, तो वो जो है वेदनी से ये प्रकृष्ट है दर्शन, इसलिए उसको पहले रखा, वेदनी को बाद में रखा। यानी उपलब्धि रूप होने से उसको जो है पहले रखा। फिर इसके बाद में मोह को क्यों रखा? क्योंकि मोह एक सबका विरोधी है, यानी वो ज्ञान दर्शन और जो वेदना है वो सबका विरोधी है, जो काफिल भाव उत्पन्न करता है। फिर आयु निमित्त ही सुख दुख होते हैं, इसलिए उसके बाद में आयु कर, और इसी के बाद में जो है आयु के अनुसार ही नामकर्म का उदय होता है, तो फिर नामकर्म ले लिया। और शरीर के बाद ही गोत्र कर्म का उदय होता है, तो उसको ले लिया। और आखिरी में पारिशेष न्याय होता है, मैंने 7 का वर्णन कर दिया तो 8वें को आखिरी में रख दिए। वैसे यहाँ देखा जाए तो 4 घातीय कर्म होते हैं और 4 अघातीय होते हैं, लेकिन यहाँ जो है एकदम ऐसा नहीं कि पहले 4 घातीय रखे, तो उसमें 2 जो है घातिया के बाद में एक वेदनीय को बीच में डाल दिया। तो उसमें गोमट सार में सिद्धांत चक्रवर्ती नैनीचंद्राचार्य महाराज कहते हैं कि वेदनी मोहनी के स्वभाव में घातीय कर्म जैसा प्रभाव डालता है, इसलिए उसको पहले रखा है। और अंतराय कर्म जो है वो आयु नाम गोत्र का सहारा लेकर के फल देता है। और आज जो अंतराय कर्म है वो सर्वघाती प्रवृत्ति नहीं है, सर्वघाती यानी पूर्णता जो है घात नहीं करती। तो उसमें सर्वघाती स्पर्धक तो होते हैं, लेकिन वो तभी तो क्षयोपम भाव बनता है, जहां पर जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका उपशम क्षय कर लेते हैं और देशघाती प्रकृति का उदय रहता है, उससे क्षयोपम भाव बनता है। तो इसीलिए जो लब्धियां होती हैं, दान लाभ भोग भोग भी, ये क्षयिक भी होती हैं और साथ साथ में क्षयोपम भी होती हैं, लेकिन उपशम नहीं होता उनका। तो इसलिए क्योंकि इनमें सर्वघाती जो है स्पर्धक तो है, लेकिन ये सर्वघाती प्रकृति नहीं है। तो इसलिए जो अंतराय वैसे तो घाती कर्म है, लेकिन फिर भी इनका आश्रय लेकर के और जो सर्वघाती प्रकृति नहीं होने के कारण ने उसको सबसे आखिरी में रखा है। अब जो इनके उत्तर भेदों के बारे में बतला रहे हैं, पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्वी चत्वारिंशद्वी पंच भेदा यथाक्रमम्। हाँ, इनके जो है 8 मूल प्रकृतियों के क्रम से यथाक्रम, तो उसमें पहले के 5, दूसरे के 9, तीसरे में 2, फिर चौथा जो मोहनी है उसके 28, फिर आयु कर्म के 4, नाम कर्म के 42 और गोत्र कर्म के 2 और अंतराय के 5, ऐसे भेद होते हैं। तो ये इनका भी जो है आगे विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इसमें अपन सामान्य से देखें तो जहां उदाहरण दिया जाता है तो उसमें ज्ञानावरणी के लिए किसी प्रतिमा के ऊपर जो कि अभी प्रतिष्ठित होने के लिए आई है उसके ऊपर वस्त्र डला हुआ है, तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि कौन से भगवान की मूर्ति है। तो ये जो है ज्ञानावरणी कर्म हो गया। दर्शनावरणी के लिए द्वारपाल का उदाहरण दिया जाता है। द्वारपाल है
आपको अंदर नहीं जाने दे रहा, तो वो आप अंदर दर्शन नहीं कर सकते, तो द्वारपाल दर्शनावरण। फिर अंतराय के लिए आता है खजांची भंडारी। तो जो राजा ने कह दिया कि जाओ उनसे तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो वहां पर सारा कि भाई पहले अपना राशन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, तब आपको जो है अलॉट करेंगे। तो उतना बीच में जो वो रोक करके रखता है वो अंतराय का खजांची भंडारी के रूप में। फिर मोहनी के लिए मदिरा का उदाहरण दिया जाता है। जैसे मदिरा पीने वाला मोहित हो जाता है। एक उदाहरण सुनाया था आपको कि वो पत्नी से कहता है शराब पीने के आने के बाद में भी कि मैंने तो जब से संकल्प किया है, तुमसे बोला है कि नहीं पीऊंगा, तब से एक बूंद नहीं पी। तो वो उसको पकड़ करके खींच करके, और रात में जहां वो आ रहा था कहीं पर घायल हो गया था, और आकर के उसने अपने चेहरे पर पट्टी आदि लगाने के लिए कांच के सामने जा करके बैंडेड और ऑइंटमेंट वगैरह सब लगाया था। तो वो उसने कांच को देख करके लगा रहा था, तो कांच के ऊपर ही उस शराब के नशे में लगा दिया था। तो उसकी पत्नी को जब सुबह दिखा तो वो पकड़ करके बोलती है कि देखो ये, तो उससे मतलब जो है गाफिल करने वाला मोहनी कर्म मदिरा का जो है उदाहरण दिया है। फिर आयु कर्म के लिए बेड़ी का, जहाँ बेड़ी में जिस किसी को बांधा जाता है वो वहां से जा नहीं सकता, तो आयु कर्म जो है उस भाव में बांध करके रखता है। और चित्रकार जो होता है वो चित्र बनाता है, तो शरीर की जो रचना आदि होती है वो नामकरण के ऊपर आधारित होती है। और कुंभकार जो छोटे बड़े घड़े बनाता है, तो ऐसे ही गोत्र कर्म ऊंच और नीच कुल में उत्पन्न कराता है। फिर वेदनी जो होता है उसके लिए, जैसे वेदनी का जो है पहले नाम नहीं दिया, उसमें अंतराय को दे दिया था, लेकिन यहाँ क्रम से इस प्रकार से जो 4 अघातियां हैं उनको देने के लिए, तो वेदनी के लिए मधु लिप्त तलवार, तो उसमें तलवार में चाशनी आदि लगी हुई है, कोई उसको जिह्वा से जब स्पर्श करता है तो जिह्वा उसकी कट जाती है, तो दुख होता है, मीठा लगता है साथ साथ में, तो दोनों चीजें वहां पर, तो सुख दुख जो है वेदन वो वेदनी का। तो ये जो है 8 इनके उदाहरण हैं। अब इनमें पहले जो ज्ञानावरण है उसके 5 भेद हैं, तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। हाँ, इसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको आवरण करने वाले ये 5 ज्ञानावरण हैं। तो आप पढ़ोगे कि आपने तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का पढ़ा था, तो उसमें आवरण तो 5 ही होते हैं, लेकिन जहाँ मिथ्यात्व का उदय भी होता है तो उसमें 3 जो है मिथ्या भी हो जाते हैं। तो ज्ञान मिथ्या होते हैं, आवरण तो 5 ही हैं, इसलिए वो 3 मिथ्या होने के कारण में 8 भेद हो जाते हैं। इसके बाद में दूसरा दर्शनावर्णी कर्म है, उसके लिए कहते हैं चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान वृद्धियश्च। हाँ, इसमें ये दर्शनावर्णी कर्म में आपने 4 तो सुने होंगे कि जो चक्षु अचक्षु और अवधि और केवल दर्शन, इनके बारे में, लेकिन इसमें निद्राएं भी, क्योंकि निद्राएं भी जो है पूरी तरह से अपने जो दर्शन शक्ति को नष्ट कर देती हैं, तो इसलिए इनका भी नाम आता है। तो उसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल, इनके 4 के आवरण, और 5 होती है निद्राएं। तो उसमें पहली है निद्रा, जहां थकावट को दूर करने के लिए जब ली जाती है उसको निद्रा कहते हैं। और नींद पर नींद आना, वो नेत्र को खोल नहीं पाते हैं, वो निद्रा निद्रा होती है। बच्चों को सुबह सुबह उठा दो और बिस्तर पर ही बैठे रहे तो वो फिर से सो जाते हैं, तो उनको बिस्तर से नीचे नहीं उतारो तो फिर वो है निद्रा निद्रा के आगोश में जा सकते हैं। फिर प्रचला, जहां पर जो नेत्र कुछ उगड़े हुए रहते हैं, सोते हुए रहते हैं, ऊन जैसी स्थिति होती है, वो प्रचला कहलाती है। बैठे बैठे भी ऐसी स्थिति बन जाती है। और प्रचला प्रचला जो होती है उसमें और जो है तीव्रता रहती है, जहाँ पर बैठे बैठे ही मुख से लार आदि टपकने लगती है, हाथ पैर भी चलने लगते हैं, उसमें मदरा पिए हुए जैसी जो है स्थिति वहां पर बैठे बैठे हो जाती है। इसमें आचार्य कहते थे कि ऐसी स्थिति हो सकती है प्रचला प्रचला में कि जब
ऐसी तीव्रता रहती है कि बाण आदि भी लग जाए तो भी उसको उसकी आभास नहीं होता शरीर में, तो वो जो है पिछला पिछला कहलाती है। इसके बाद में स्त्यान वृत्ति, जो वीर शक्ति विशेष होने से नींद में कठिन कार्य भी करने में समर्थ होता है, वो स्त्यान वृत्ति कहलाती है। तो इसमें ये स्त्यान वृत्ति जो होती है, इसका उदीर्णा जो है छठे गुण स्थान तक हो सकती है, मुनिराजों को भी इसका जो है उदय उदीर्णा हो सकती है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी तो इसके लिए ऐसा उदाहरण भी देते हैं कि यदि कोई मुनिराज को रात में आहार के लिए निकल जाए इसके उदय में, और उस समय में कोई श्रावक को भी उदय हो, वो भी जो है पारायण कर ले, तो ये मतलब असंभव नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ मतलब ये इसका जब नींद का उदय रहता है तो उसमें ऐसी विशेष शक्ति उत्पन्न होती है कि एक उदाहरण में जहाँ एक घर में बहू के सारे गहने गायब हो गए और घर की सांकल अंदर से लगी हुई है, भाई सांकल खुली हो तो कोई आया हो निकल के गया हो, तो अंदर की सांकल बंद है। फिर निमित्त ज्ञानी से पूछा तो उसने कहा कि आप लोग रात में जागृत रहें और उसमें देखें, तो देखा एक रात में जो है बहू उठ करके और घर से बाहर उनके घर के थोड़ी दूरी पर एक इतनी बड़ी शिला थी कि उसको 1000 लोग भी नहीं उठा सकते, लेकिन उसने एक हाथ से उसको उठा लिया और उसके नीचे जो जेवर उसने पहले रख करके आई थी निकाल करके और आकर के सब बंद करके सो गई। तो ऐसी जो है उन्होंने देख करके इसको कुछ भी भान नहीं है। तो ऐसा जो है विदेश में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो उनके माध्यम से ये स्त्यान वृत्ति होती है। तो जो नींद में जो है विशेष इसका प्रभाव रहता है। इसमें कहाँ पर ये नहीं होती, तो भोग भूमिया के जो जीव होते हैं उनके में नहीं होती, कर्म भूमि में भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होती। जब आहार वृद्धि और वैक्रिय वृद्धि के धारी मुनिराज होते हैं तो उनको उस समय में इसका उदय नहीं होता, और देवनारकियों में भी नहीं होता। इसके माध्यम से छठे गुण स्थान तक लिखा, तो छठे गुण स्थान के ऊपर इसका नहीं रहता उदय, और लब्ध पर्याप्त जीवों में भी ये नहीं पाई जाती। जहाँ निद्रा का जो है निद्रा और निद्रा का 12वें गुण स्थान तक उदय आगम में बतलाया है। एक जो है समाचार पढ़ा था, उसमें 1973 में 2 जगह ऐसी घटना घटी कि वो उनकी नींद उड़ गई। एक कोई जॉइंट कलेक्टर थे इंडिया में, उनकी जो है 1973 के बाद में वो सो नहीं पाए, नींद ही नहीं आई थी। ऐसी ही जो है वियतनाम में भी एक हाइनो नाम का व्यक्ति था, उसको बुखार आया था और बुखार के बाद में उसकी नींद चली गई। तो एक मतलब दोनों घटनाएं एक ही साल की एक ही दिन की ऐसी हुई कि दोनों की नींद जो है चली गई। तो ऐसा भी जो है नींद नहीं आए तो बहुत बेचैनी हो जाती है, तो जो है ऐसा उनके लिए वहां पर जो है जीवन में परिवर्तन आया। एक उदाहरण आप लोगों के लिए निद्रा के लिए सुनाया था कि जब लक्ष्मण जहाँ सीता और राम की रक्षा के लिए रात में जागृत रहते थे, उनके लिए भी कहते हैं कि वो 14 बरस तक शयन नहीं किया उन्होंने। तो जहाँ वो कहीं टिक गए तो उनको नींद आ गई, तो नींद आ गई और नींद जब उनकी टूटी तो उनको बड़ा मन में खेद हुआ कि इसी बीच में भी कोई दुर्घटना घट जाती तो हमारे ऊपर कलंक लग जाता। तो यहाँ रूपक है, रूपक को रूपक के अनुसार लेना, वैसे तो एक कर्म है लेकिन वहाँ रूपक में उसको देवी के रूप में कहते हैं। तो वो निद्रा देवी से बोलते हैं कि तुम मेरे पास मत आया करो। तो उन्होंने पूछा कब तक, तो कहा कि जब तक भैया का राज तिलक नहीं हो जाता। तो ठीक है, और जिस दिन राज तिलक हुआ उसी दिन उनको वहीं पर मंच पर ही निद्रा आ गई। फिर जब उनकी निद्रा टूटी तो उनको फिर वहां पर खेद हुआ, फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे पास मत आया करो। तो कहले मैं कहाँ जाऊं, तो कहते हैं कि लक्ष्मण ने उसको वहां पर कह दिया कि तुम धर्म सभा में किसी के ऊपर हावी हो जाया करो, देख लिया करो कोई आंखें बंद कर रहा है तो बस उसी के ऊपर झंपापात करके और उसको अपने आगोश में ले लिया करो। इसीलिए कई लोगों को धर्म सभा में अच्छी नींद आती है। तो ऐसा जो है एक रूपक के रूप में है, बाकी कोई देवी नहीं होती है, तो कर्म का उदय होता है। अब जो अपन देख रहे हैं इसमें चक्षु अचक्षु अवधि, लेकिन मन पर दर्शन नहीं होता। तो मन पर दर्शन है वो ज्ञान, मन पर ज्ञान है, उसके पहले दर्शन क्या होता है, क्योंकि ज्ञान जो दर्शन पूर्वक होता है। तो मन पर ज्ञान में वहां पर ईहा मति ज्ञान होता है। ईहा होती है मन में कि इनके मन में क्या है,
तब वो जो है ईहामति ज्ञान वहां पर दर्शन का कार्य करता है। जहां छद्मस्त में ये क्रम से होते हैं, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, लेकिन जो केवली हैं सर्वज्ञ हैं उनका दोनों एक साथ होते हैं। अब वेदनी कर्म का वर्णन आता है, तो सदसत वेद्ये, हाँ, तो सदा साता वेदनी और असाता वेदनी ये दो कर्म हैं। तो उसमें वेदनी कर्म के वेद के रूप में जहाँ सुख रूपी अनुभूति होती है वो साता वेदनी, और जहाँ दुख रूप अनुभूति होती है वो असाता वेदनी। अपन ने इसके लिए भी थोड़ी चर्चा की थी पहले की, अपन साधा शांत यानी बैठे हुए हैं और एक आसन में यदि आपको हिलना डुलना ना पड़े, अच्छी लंबी समय तक यदि आप ऐसा कर सको तो मान लेना कि आपका साता वेदनी का उदय चल रहा है। और यदि बीच में थोड़ी देर में ही दर्द होने लगे, खुजली होने लगे, तो बस वहीं पर जो है असाता का उदय आ गया है। तो ये बहुत अच्छा जो है अपने भावों को इसके माध्यम से साता सदा का, और साता सदा का उदय अंतर अंतर भूत में परिवर्तित होता रहता है। तो ये साता सता वेदनी जो है, जिससे वेदनी का जो है सबसे ज्यादा मतलब एक प्रकार से स्पष्ट अनुभव होता है, बाकी कर्मों का जो है अनुभूति नहीं होती, लेकिन वेदनी कर्म स्पष्ट। इसमें ही जहाँ कर्मों का बंधन होता है तो सबसे ज्यादा कर्म परमाणु इसी में वेदनी के ही आते हैं। जहाँ विभाजन होता है कर्मों का, एक समय बनने वाले कर्म आयु बनती है तो 8 कर्मों में विभाजित हो, और यदि आयु नहीं बन रही है तो 7 कर्मों में विभाजित होते हैं। तो उसमें वेदनी में सबसे ज्यादा आते हैं। अब इसके बाद में मोहनी का परिवार बड़ा सूत्र है, दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्विनव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्यात्व कदुभयान यकषाय कषाय हास्य रत्य रति शोभय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध यप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजनन विकल्पास चैकशः क्रोध मान माया लोभा। मोहिनी के जो 28 का परिवार है उसमें दो जो है इसके भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो सम्यक गुण का घातक होता है वो दर्शन मोहिनी होता है, और चारित्र गुण का घात होता है वो चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी में 3 भेद होते हैं। तो सम्यक जो सम्यक का मूल से घात तो नहीं करती, लेकिन इसमें जन्म लगाड़ दोष करते हैं। और मिथ्या जो तत्व सिद्धांत होता है, और सम्यक मिथ्या जहाँ पर निश्चय परिणाम तत्व और अतत्व दोनों का सिद्धांत होता है। फिर इसके बाद में चारित्र मोहिनी के 2 भेद किए, एक अकषाय वेदनी और एक कषाय वेदनी। तो अकषाय वेदनी है 9 कषाय, किंचित कषाय जिसको कहते हैं, ईश्वर कषाय। तो उसमें हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 भेद। तो ये जिसमें हंसी आती है वो हास्य 9 कषाय है। रति जिसमें उत्सुकता रहती है, नई नई जगह पर जाने आदि के जिसमें अच्छा लगता है वो रति रहती है। और अरति जहाँ पर कहीं पे अच्छा नहीं लगता वो अरति 9 कषाय है। शोक जिसमें इसका वियोग होने पर दुख होता है। भय जिसमें चित्त में घबराहट होती है। जुगुप्सा जिसमें आत्म दोष संवरण पर दोष आविष्करण, अपने दोषों को छिपाना और दूसरों के दोषों को प्रकट करने का ग्लानि का भाव होता है वो जुगुप्सा कहलाता है। जहाँ 3 वेद होते हैं उसमें पुरुष से रखने का भाव स्त्री में, स्त्री से रखने का भाव पुरुष में, और दोनों से रखने का भाव नपुंसक में होता है। अब कषाय वेदनी में 16 इसके भेद होते हैं। तो उसमें पहले जो है 4 अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, फिर इसके बाद में प्रत्याख्यान और संजनन, फिर इन्हीं के क्रोध मान माया लोभ ऐसे। तो इसमें जो अनंतानुबंधी होती है वो स्वरूपाचरण या सम्यक्त्वाचरण। वैसे तो स्वरूपाचरण जो है ऊपर के स्थानों में होता है, लेकिन जहाँ कहीं कहीं पर उसका वर्णन ऐसा कर दिया जाता है, लेकिन सम्यक्त्वाचरण सम्यक के युग आचरण का वो घात करती है। फिर जहाँ जो अप्रत्याख्यान वर्ण रहती है वो जो है त्याग नहीं होने देती, थोड़ा सा भी त्याग नहीं होने देती, वो देश चारित्र का घात करती है। प्रत्याख्यान वर्ण जो होता है वो सकल चारित्र का घातक होता है, और संजलन जो होता है वो यथाख्यात चरित्र का घातक होता है। तो जिसमें अनंतानुबंधी के लिए कहा जाता है कि अनंत संसार का कारण जो मिथ्यात्व है
उसको बांधने वाली जो कषाय है वो अनंतानुबंधी कहलाती है। तो इस प्रकार से ये मोहिनी का परिवार इतना होता है, जिसमें अपन 4 प्रकार के, जहाँ क्रोधमान माया लोक के लिए देखें तो उसमें जहाँ उदाहरण के रूप में जो पत्थर है वो वहाँ पर क्रोध के लिए दिया जाता है, और जहाँ पृथ्वी की जो रेखा है यानी जिसमें जब हल चलता है उस पर लाइन पड़ जाती है, तो वो जो है वहाँ पर तीसरा जो है तीसरी कसाई के रूप में अप्रत्याख्यान के लिए। फिर जहाँ धूल पे रेखा पड़ती है, रेत पे रेखा पड़ती है, तो वो जो है प्रत्याख्यान के लिए, और जल की रेखा को वहाँ पर संजुलन का उदाहरण दिया जाता है। मान कसाय के लिए जहाँ शैल पर्वत का जो पत्थर का स्तंभ होता है वो झुकता नहीं है, तो उसको अनंतानुबंधी मान कषाय के लिए। फिर अस्थि यानी हड्डी, हड्डी जो होती है वो भी झुकती नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि में उसको डालते हैं तो वो जो है मुड़ जाती है। फिर काष्ठ, काष्ठ जो है हड्डी की तुलना में कम कड़क होता है, तो उसके लिए तीसरा। और बैंत जो होती है या लता जो होती है उसके लिए संजुलन का उदाहरण दिया जाता है। माया के लिए बांस की जड़ होती है वो अनंतानुबंधी के लिए। मेढ़े के जो सींग होते हैं घुमावदार वो जो है अप्रत्याख्यान के लिए। और जब गाय चलती है उसके मूत्र के द्वारा जो लाइन बनती है उसमें जो टेढ़ापन होता है वो तीसरी प्रत्याख्यान कसाय के लिए, प्रत्याख्यान माया के लिए। और जो खुरपा होता है उसमें टेढ़ापन जो होता है वो संजुलन के लिए। फिर लोभ में कृमि राग कहलाता है, वो जो है जलाने पर भी जो है अपने रंग को नहीं छोड़ता, वो कृमि राग के लिए, लोभ के लिए अनंतानुबंधी। फिर जो ओंघन आदि होता है, ग्रीस आदि होता है जो वाहन में डाला जाता है पहियों के पास में, वो चक्रमल जो है वो अप्रत्याख्यान लोभ के लिए। और शरीर का जो मैल आदि होता है वो प्रत्याख्यान लोभ के लिए। और हल्दी का रंग जो है वो यहाँ पर संजुलन कसाय के लिए, संजुलन लोभ के लिए दिया है। अब इसके बाद में फिर आता है अगला सूत्र आयु कर्म का। तो नारक तेरग्योन मानुष दैवानी, हाँ, इसमें नरकायु, तिरेंशायु, मनुष्यायु और देवायु, इसमें आगे आगे जो है सुख की वृद्धि होती जा रही है। इस क्रम से यहाँ पर इनको रखा हुआ है। तो इसके बारे में आप सभी लोग परिचित हैं, तो इसके बारे में विस्तार से ना कह करके अगले सूत्र में जहाँ पर नाम कर्म के बारे में बतला रहे हैं, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्णानु पूर्व्याग्रु लघुघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतियः प्रत्येक शरीर त्रस्वभग स्वस्वर स्व सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यश कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वंच। हाँ, 42 नाम कर्म के भेद है, जिसमें गति जिसके माध्यम से जाना जाता है, गति गम्यते अनियायति गति, जिसके माध्यम से अपनी पहचान होती है, अपन अपने आप को भी जानते हैं, तो वो गति नाम कर्म कहलाता है। फिर जाति, जहाँ पर अनेक गुणधर्म होते हुए भी एक से लगते हैं, यानी जिसमें कितनी इंद्रिय जीव बनेगा ये जाति नाम कर्म के माध्यम से निर्धारित होता है। फिर शरीर, इसके बारे में 5 भेद आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर अंगोपांग, उसमें अंगोपांग जो है वो 3 में होते हैं, जहाँ कार्मण और तेजस होता है उसमें अंगोपांग नहीं होते। फिर निर्माण, जो निर्माण अपने शरीर का होता है वो निर्माण कर्म कहलाता है। बंधन, जहाँ मिलकर के एक में एक होते हैं, बंधन कहलाता है। और संघात में क्या अंतर होता है कि जैसे शरीर में जैसे ईंटों को जमाना वो शरीर नाम कर्म के माध्यम से। फिर बंधन में ईंट के बीच में गारे से जोड़ना, ये बंधन हो गया। और संघात में उसको ऊपर बाहर से भी सीमेंट से उसको मजबूत करना, तो उसमें निश्चिद्र बन जाते हैं, उससे हवा तो पास हो जाती है लेकिन जहाँ खून आदि उससे नहीं निकलता, तो ये संघात कहलाता है। इसमें निर्माण जो कर्म होता है उस निर्माण कर्म में इत्थम भूत यानी सही जगह पर उस अंग का निर्माण होना, और परिमाण उसका सही नाप होना। तो जो शरीर की जो आकृतियां होती हैं, जैसे किसी की नाक बहुत सुंदर होती है, तोते जैसी होती है, कोई कोई की नाक जो है चपटी होती है, तो ये जो है इसका कोई भगवान आदि ने नहीं बनाई है, स्वयं जैसे भाव किए उसके अनुसार उस जो है शरीर का रंग का आकार का निर्माण होता है। तो अपन ही जो है स्वयं अपने निर्माता हैं, तो इस प्रकार से भावों के माध्यम से कार्य होता है। फिर संगनन, 6 संगनन होते हैं। पहले संगनन के पहले संस्थान है, तो संस्थान में 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। उसमें समचतुरस, न्योग्रोध, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक।
तो जहाँ समचतुरस्र जो होता है वो शरीर में ऊपर नीचे मध्य में समभाग होता है जो सुंदर लगता है। फिर न्योग्रोथ जो होता है बट वृक्ष के समान, नीचे जो है पतला ऊपर बड़ा होता है। फिर स्वाति में नीचे फैला हुआ रहता है ऊपर पतला होता है। कुब्जक में कुबड़ा निकला रहता है। और बामन में जो छोटे नाटे नाटे होते हैं वो बामन संस्थान कहलाता है। और हुंडक में जहाँ पर टेढ़े मेढ़े हाथ पैर होते हैं वो हुंडक संस्थान कहलाता है। आजकल का जो विज्ञान है उसमें भी 4 प्रकार के संस्थान वहाँ पर बतलाते हैं। एक बताते हैं एप्पल साइज, सेव फल होता है ऊपर नीचे मोटा बोल के, यहाँ वो एक जो है। फिर एक है इन्वर्टेड ट्राइंगल, ट्राइंगल जो होता है उसमें ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, इन्वर्टेड यानी ऊपर बड़ा वाला नीचे ऐसा बना है, तो उसमें ऊपर का भाग बड़ा है नीचे का पतला है। तो ये यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें बट वृक्ष के समान हो गया। फिर एक पेड़ जो होती है नाशपाती होती है उसमें नीचे बड़ी और ऊपर पतली, तो इसमें नीचे भारी ऊपर पतला होना, ये जो है यहाँ पर स्वाति के समान हो गया। और एक उसमें दिया है चौथा भाग ग्लास ओवर, तो जो ग्लास ओवर होता है उसमें ऊपर जो है चौड़ा नीचे चौड़ा लेकिन बीच में पतला, कमर पतली और ऊपर नीचे चौड़ा। तो ऐसे जो है 4 प्रकार के संस्थान वहाँ आजकल के विज्ञान में बताते हैं। फिर इसके बाद में संघनन, तो 6 प्रकार के संघनन होते हैं। संघनन यानी होता है अस्थि बंधन विशेषो, यानी जिसमें अपनी अस्थियों का हड्डियों का जो बंधन होता है। तो इनमें वज्र वृषभ नाराज, जहाँ पर वज्र की ही हड्डियाँ होती हैं और उसमें वेष्टन है ऊपर रिंग होती है। और उसमें कीलित जो होता है वो नाराज, जहाँ पर इन्हें उसमें वज्र की ही कील लगी रहती है। फिर वज्र नाराज में वेष्टन नहीं होता। फिर नाराज में वहाँ पर वज्र के नहीं होते। और उसके बाद में अर्धनाराज में एक तरफ जो है कीलियाँ लगी रहती हैं। फिर कीलक में हड्डियाँ परस्पर में कीलित होती हैं, फंसी रहती हैं। और असंप्राप्ता सृपाटिका में वहाँ पर नसों से बंधी रहती हैं। तो इसमें जिसमें जो वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है, जिनके लिए बजरंग बली के लिए वज्रंग वज्र का जैसा उनका अंग था, वो जब बचपन में गिर गए थे तो वहाँ पर उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये जो संघनन जो है यानी उत्तम संघनन जो होते हैं वो इस काल में नहीं होते। इस पंचम काल में तो सबके 3 जो हैं नीचे वाले ही संघनन होते हैं। वैसे जो स्त्रियों में तो अंतिम 3 ही होते हैं, लेकिन यहाँ इस पंचम काल में पुरुषों के भी जो है अंतिम 3 ही होते हैं। अब इसमें कौन कौन से संघनन से कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं इसके बारे में यदि अपन देखें तो स्वर्ग में जो छठा संघनन है तो उससे 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और यदि 5वां संघनन है तो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और यदि चौथा संघनन है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। नरकों की अपेक्षा देखा जाए तो छठा संघनन है तो उसमें पहले 3 नरक में, फिर यदि 5वां संघनन है तो 5वें नरक तक, और यदि चौथा संघनन है तो 6ठे नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं। जहाँ उत्कृष्ट जो संघनन होते हैं और जिसमें तीसरा संघनन है तो 9वें ग्रहवेग तक उत्पन्न हो सकते हैं और उससे उपसम श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं। यदि दूसरा संघनन है तो अनुदिश तक जा सकते हैं और उसमें भी उपसम श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। और नरक की अपेक्षा से दोनों जो हैं 6ठे नरक तक ही जाने में समर्थ होते हैं। और जब प्रथम संघनन होता है तब उस समय में 5वें अनुत्तर तक जा सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ में सप्तम नरक भी जो है प्रथम संघनन वाला जाता है और यही चपक श्रेणी पर चढ़ने में समर्थ होते हैं। जहाँ 2 से 4 इंद्रिय जो जीव रहते हैं उनके पास में अंतिम संघनन होता है और भोग भूमि मनुष्य त्रियंचों के पास में प्रथम संघनन होता है। कर्म भूमि द्रव्य जो स्त्रियां रहती हैं उनके पास में बताया था जैसा वो अंतिम 3 संघनन होते हैं। और कर्म भूमि मनुष्य व त्रियंचों के पास में 6 संघनन होते हैं। फिर इसके बाद में आता है स्पर्श रस गंध वर्ण। तो अपने शरीर का जो स्पर्श होता है वो किसी की जो है त्वचा रूखी होती है, हाथ मिलाते हैं तो उस समय में कई लोगों को वहाँ पर कि तुम्हारे लिए जो है रूखी त्वचा है, किसी की नरम होती है। तो इस प्रकार से ये स्पर्श अपने शरीर में जो उत्पन्न होता है वो स्पर्श। फिर रस, इसमें भी जो है रस भी होता है। फिर गंध, क्योंकि पुद्गल है तो उसमें गंध भी उत्पन्न होती है। अपने लिए भली पकड़ में नहीं आए लेकिन स्वान आदि जो है उसके माध्यम से पकड़ लेते हैं। फिर वर्ण, सबका जो है वर्ण भी होता है, तो ये हो गया। फिर आनुपूर्वी, आनुपूर्वी नामकरण क्या कहलाता है? जब जीव मर करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है तब उस समय में उसकी आत्मा का वही आकार बना रहता है जो उसके शरीर का आकार है। तो उसमें जैसे देवगत्यानुपूर्वी देखें तो देव गति में जा रहा है लेकिन आकार उसका जो है तिरंच या मनुष्य का होगा। नरक में जा रहा है उसमें भी जो है तिरंच मनुष्य का होगा। मनुष्य में आ रहा है तो 4 गतियों से आ सकता है, तिरंच में भी 4 गतियों से आ सकता है। तो उस समय में उसकी जो आत्मा का आकार पूर्व शरीर के आकार बना रहता है और बाद में जब वहां जाता है तो फिर वहां पर वो उस रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके उदाहरण के रूप में बतलाया था कि जैसे कोई किसी को जेल में डालते हैं तो पहले उसको घर से पकड़ करके लेकर के आए हैं तो वहां पर वो अपनी ही ड्रेस में आता है, लेकिन जेल में जाने पर उसको जेल की ड्रेस पहना देते हैं। तो ऐसे ही जीव वहां तक
उस गति तक वो अपनी पूर्व की ड्रेस में आता है ना, पूर्व के आकार में आता है, फिर वहां पर वो उस रूप में परिणत हो जाता है। अग्रु लघु, अग्रु लघु के माध्यम से उनके शरीर का जो इतना भारी भी नहीं होता कि उठ नहीं सके और इतना हल्का भी नहीं होता कि हवा उड़ा ले जाए, तो वो अग्रु लघु कर्म नाम कर्म कहलाता है। फिर उपघात, उपघात के माध्यम से अपने जो शरीर के अवयव हैं वो अपने लिए ही घात के लिए कारण बन जाते हैं। जैसे अपने ही नाखून कभी कभी अपने को ही लग जाते हैं, तो वो उपघात नाम कर्म कहलाता है। परघात, ऐसे जो अवयव प्राप्त होते हैं जिससे दूसरों से रक्षा होती है, जो सींग होते हैं, किन्हीं के दांत होते हैं, तो उससे उनकी पर से रक्षा के लिए काम में आते हैं। फिर आतप, जहाँ जो सूर्य है उसमें आतप नाम कर्म का होता है, मूल में ठंडा होता है लेकिन उसकी किरणें गर्म होती हैं। और उद्योत जो होता है चंद्रमा में होता है, कुछ मछलियों में, जुगनू में होता है, उसमें शीतल जो प्रकाश निकलता है। फिर उच्छ्वास दिया यहाँ पे, तो जो श्वास उच्छ्वास में से एक उच्छ्वास अकेला दे दिया तो उससे भी उसका ग्रहण हो जाता है, जैसे श्वास बोलने से भी दोनों का ग्रहण हो जाता है। तो ये अपनी जो श्वास अपन लेते हैं वो श्वासोच्छ्वास ये नाम कर्म के माध्यम से होता है। ब्याहायो गतिया, ब्याहायो गतिया का ब्याह का अर्थ होता है आकाश, अपन लोग आकाश में चलते हैं। अरे नहीं, हम तो जमीन पर चलते हैं, तो जमीन पर चलते हैं लेकिन जो अपना पैर उठता है वो आकाश में ही उठता है, इसलिए इसको ब्याहायो गति कहते हैं। तो इसमें दो भेद होते हैं, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। जो प्रशस्त होती है वो हाथी, बैल, हंस आदि की चाल को कहते हैं, और अप्रशस्त जो होती है वो ऊंट, गधा, सर्प, स्वान आदि की चाल को अप्रशस्त कहा जाता है। और ये जो होती है वो हमेशा बनी रहती है ना, जिसका उदय रहता है वही बनी रहती है। कोई कितनी कोशिश करे संभल करके चलने की, लेकिन जो मतलब जिसका उदय है वो वही रहता है। थोड़ी देर के लिए भले ही कैट वॉक कर ले मंच पे थोड़ी देर, लेकिन वास्तव में तो जो उसकी जो चाल रहती है वो बदलती नहीं। फिर प्रत्येक शरीर यानी एक शरीर का जो माने आत्मा स्वामी होता है वो प्रत्येक शरीर कहलाता है। फिर इसी का विपरीत साधारण हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे जीव जो हैं उसके स्वामी होते हैं। फिर इसके बाद में त्रश, जो दो इंद्रिय आदि होते हैं वो त्रस कहलाते हैं, इसके विपरीत स्थावर होते हैं, एक इंद्रिय। फिर सुभग, तो सुभग जो नाम कर्म होता है उसमें जहाँ दूसरे जीव अपने से प्रीति करते हैं वो सुभग कहलाता है, और दुर्भग जो है दूसरे जीव प्रीति नहीं करते वो दुर्भग नाम कर्म कहलाता है। फिर सुस्वर, जिसके माध्यम से अच्छा स्वर प्राप्त होता है, दुस्वर इसका विपरीत होता है। शुभ, जिसमें शरीर के अवयव जो सुंदर होते हैं, और अशुभ, जिसमें शरीर के अवयव सुंदर नहीं होते। बादर, जहाँ पर जो दूसरों को रोकता है और दूसरों के द्वारा रुकता है, ऐसा शरीर जो है बादर कहलाता है। और जो ना किसी से रुके ना रोके वो वहाँ पर सूक्ष्म कहलाता है। ऐसा लगता है कि सूक्ष्म जो है अच्छा है, किसी से बाधित नहीं होता, लेकिन ये जो है केवल एक इंद्रिय में ही होता है, और ये जो है उसको जो है पुण्य प्रकृति नहीं पाप प्रकृति कहा है। पर्याप्त, जिसमें अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है वो पर्याप्त कहलाता है। जो अपनी पर्याप्तियां, जो शक्तियां अपने जीवन को चलाने के लिए प्राप्त होती हैं वो प्राप्त नहीं कर पाता, वो अपर्याप्त कहलाता है। तो इसमें 6 पर्याप्तियां होती हैं, तो उसमें आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो इनमें 6 पर्याप्तियों में उदाहरण के रूप से कि जो मटेरियल आता है घर बनाने के लिए वो हो गया आहार, फिर उससे स्ट्रक्चर खड़ा किया तो वो हो गया शरीर, फिर उसमें खिड़की आदि बनाई तो वो हो गई इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास के लिए वेंटिलेशन बनाते हैं, और भाषा के लिए घंटी आदि लगाते हैं, फोन आदि लगाते, और मन के लिए आइडोर, जहाँ से अंदर से बैठ करके बाहर वालों को देख लेते हैं, बाहर वाले नहीं देख पाते। तो ये 6 शक्तियां जीव के लिए प्राप्त हो जाती हैं, वो पर्याप्त कहलाते हैं। स्थिर, जहाँ शरीर की धातु उपधातु अपने ठिकाने स्थित रहती हैं वो स्थिर नाम कर्म कहलाता है। और जहाँ पर शरीर की धातु उपधातु जो हैं स्थिर नहीं रह पाती हैं, थोड़ी सी हवा लगती है और बीमार पड़ जाते हैं, और जो बहुत बड़े बड़े उपवास करने के बाद में भी चेहरे पर कोई उनके जो है सिकन भी उत्पन्न नहीं होती, तो वह स्थिर नाम कर्म है। आदे, जहाँ पर जो शरीर होता है उसमें प्रभा से युक्त शरीर होता है वो आदे कहलाता है, और निष्प्रभ शरीर जो होता है वो अनादि कहलाता है। यश कीर्ति, संसार में यश होता है वो यश कीर्ति, और जहाँ अपयश होता है वो अयश कीर्ति नाम कर्म कहलाता है। और इसके बाद में आखिरी में जो दिया है ये तो सारे विपरीत के साथ में है। और तीर्थकरत्वम छ, तीर्थकर जो तीर्थंकर नाम कर्म है इसको तीर्थकर भी कहते हैं इसके जो है उच्चारण में, तो वो जो है विशेष पुण्य जो है प्रकृति है। तो ये सारी नाम कर्म की प्रकृतियों के बारे में बतलाया। अब इसके बाद में गोत्र कर्म का वर्णन आता है, तो उच्चैर नीचैश्च, हाँ, उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये 2 नाम कर्म है। इसमें 4 शब्द से धवला ग्रंथ में 6 भेदी बतलाए हैं। तो उच्च उच्च, इसमें तीर्थंकर आदि, उच्च जहाँ पर मुनि आदि बनने की परंपरा होती है, उच्च नीच, उच्च कुल में होने के बाद में जो निम्न व्यवसाय आदि करते हैं वो उच्च नीच, नीच उच्च, निम्न कुल होने के बाद में भी जहाँ अच्छे कार्य करते हैं वो नीच उच्च, जिसमें त्रियंश भी यदि अनुवृत्ति बन जाता है तो फिर वो नीच उच्च के अंतर्गत आता है।
फिर नीच में जहाँ नारकी तिर्यंच आदि जो रहते हैं, नीच नीच जो नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद में जो खोटे कार्य करते हैं, व्यसन आदि में लिप्त रहते हैं, वो नीच नीच में। तो इस प्रकार से ये 6 भेद भी बतलाए हैं। अब इसके बाद में आखिरी में अंतराय कर्म के भेद बता रहे हैं। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम। हाँ, तो इसमें दानांतराय, देने की इच्छा है लेकिन फिर भी दे नहीं पाता तो वो दानांतराय। फिर लाभांतराय, यानी प्राप्ति की इच्छा रखता हो भी प्राप्त नहीं कर पाता, वो लाभांतराय नाम कर्म कहलाता है। भोगांतराय, भोगने की इच्छा करता हुआ भी भोग नहीं सकता, डायबिटीज हो गई तो मीठा नहीं खा सकते, और जहाँ कोलेस्ट्रॉल हो गया तो तली हुई चीजों का जो है भक्षण नहीं कर सकते, तो ये भोगांतराय। उपभोगांतराय जो बार बार पहनी जाती हैं, जैसे वस्त्र हैं और आभूषण आदि हैं। अब शरीर में कुछ ऐसी स्किन की डिसीज हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया कि आप जेवर नहीं पहन सकते, तो वो उपभोगांतराय हो गया। फिर वीर्यांतराय, जहाँ कुछ करने की अपन सोचते हैं लेकिन फिर अरे नहीं बन पाएगा, ऐसी जो है वहाँ पर स्थिति बनती है, तो वो वीर्यांतराय कहलाता है। शिखर जी जाने की बनाते हैं, अरे फिर नहीं चढ़ पाएंगे, ऐसा करके हतोत्साहित हो जाते हैं, तो वो वीर्यांतराय कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से ये कैसे बनता है? दूसरों की शक्ति को रोकने से। दूसरा कोई आगे व्रत आदि उपवास आदि करना चाहता है, अरे छोटे अभी नहीं करो, ऐसा करके एकदम मना कर देते हैं। उनको धीरे धीरे ऐसा मार बताओ कि जो है आगे बढ़े, जितना वो करते हैं उससे एक कदम आगे बढ़े। ऐसा करते करते उनमें आगे आगे बढ़ने की सामर्थ्य होगी, और एकदम उनको रोक देंगे तो उनकी शक्ति को रोकने से अपना जो है वीर्यांतराय कर्म बनता है। तो ये 8 सूत्रों में अपन जो है कहाँ तक पहुंच गए हैं? 13 सूत्र तक पहुंच गए हैं। अब इसके बाद में 4 सूत्रों में उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन आ रहा है। तो सबसे पहले 14वें सूत्र में आदितस्तीसृणा मंत्रायस चात्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। हाँ, आदितस यानी आगे के 3, तिसृणा यानी 3, तो आगे कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनी। और अंतराय च, अंतराय को लेकर के, तो ऐसे 4, इन 4 की क्या है? तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपम इनकी उत्कृष्ट स्थिति है। फिर मोहनी का बतला रहे हैं, सप्ततिर मोहनी यस्य। हाँ, मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी, सबसे ज्यादा जो होती है वो मोहनी की होती है। फिर नाम और गोत्र की कितनी है? तो विंशतिर नाम गोत्रयोः। हाँ, नाम और गोत्र की जो है उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी। अब आयु बचा है, तो आयु के लिए कह रहे हैं त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः। हाँ, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरूपम है, चाहे सप्तम नरक हो चाहे सर्वार्थ सिद्धि हो, 33 सागरूपम उत्कृष्ट स्थिति होती है। अब 4 सूत्रों में इनका वर्णन कर दिया। अब इसके बाद में इनकी जघन्य स्थिति कितनी होती है, तो उसके लिए कहते हैं अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनी यस्य। हाँ, वेदनी की जो जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की है। नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। तो ये मुहूर्त का जो है ऊपर से अनुकर्षण होगा तो उसमें आ जाएगा। और इसमें अष्ट पाठ भी मिलता है, यानी इसमें नाम गोत्रयो रष्ट इतना भी बोल करके ये सूत्र बन सकता है। तो उसमें ये मतलब जिसमें मात्रा कम हो जाएगी, औ की मात्रा नहीं रहेगी, तो सूत्र छोटा हो जाएगा, तो ऐसा पाठ भी मिलता है। शेषाणा मंत्र मुहूर्ता। हाँ, बाकी के जो 5 कर्म हैं उनकी जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। तो यहाँ जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध करने वाले जो होते हैं उसमें संगी पंचेंद्री पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, और उत्कृष्ट देवायु का तो बंधन सकल संयमी ही बांध सकते हैं, लेकिन बाकी सब कर्मों का जो बंध जो है वो संगी पंचेंद्री पर्याप्त मिथ्या दृष्टि करता है। और आयु के बिना जो 7 जो हैं कर्मों का छपक श्रेणी के जो जीव हैं वो वहां पर उसमें उनका जघन्य बंध करते हैं। और आयु जो है मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंश वे ही जो है जघन्य बंध करते हैं। और इनमें जो है एक आबादा भी होती है। कर्म जब बन जाता है तो उसके उदय होने के पहले आबादा होती है। जैसे एक दिन बताया था उसमें कि जहाँ भोजन आदि बनाते हैं, खीर आदि बनाई है, तो सीधा जो है चूल्हे से उतार करके खा नहीं सकते, उसको ठंडा होने में समय लगता है। तो ऐसे ही कर्म जो बनते हैं उसके बाद में उदय होने में उसमें कुछ बाधा पड़ती है, उसको आबादा कहते हैं। तो उसमें जो आबादा होती है, एक जघन्य आबादा होती है, एक अचलावली होती है। तो एक आवली तक तो उसमें कुछ भी हेरफेर नहीं होता। और जहाँ जो उत्कृष्ट में देखते हैं जैसे 30 कोड़ा कोड़ी है, तो उसके लिए 3000 वर्ष की इसकी उत्कृष्ट आबादा हो सकती है। तो इस प्रकार का जो है सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन आता है। जहाँ कर्मों की स्थितियों के लिए अपन ने पढ़ा उसमें
जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनमें मोहनी कर्म का बंधन, जहाँ 70 कोड़ा कोड़ी पंचेंद्रीय संगी के लिए लिखा, लेकिन एक इंद्रिय में 1 सागर का, 2 इंद्रिय में 25 सागर का, 3 इंद्रिय में 50 सागर का, 4 इंद्रिय में 100 सागर का और असैनी पंचेंद्रिय में 1000 सागर का मोहनी कर्म का बंधन होता है। जहाँ ये आयु कर्म बांधते हैं तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो ये केवल तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, तो इनकी जो है एक पूर्व कोटि की ही आयु बांध सकते हैं। और असंगी पंचेंद्रिय जो है जहाँ स्वर्गों में भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो उनमें उनकी जो है पल्ले के असंख्यात विभाग भी जो है आयु को वो बांध सकते हैं। इनमें अपन ने जो सामान्य से तो देख लिया, लेकिन इसमें और विशेष देखना हो तो गोमट सार आदि में उसको देख सकते हैं, जहाँ पर असाता वेदनी का तो 30 सागर है, लेकिन साता वेदनी उससे आदि होती है, यानी 15 सागर उसकी स्थिति होती है। फिर जहाँ 16 कषाएं हैं उनकी तो 40 सागर है, लेकिन अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नपुंसक वेद इनकी 20 सागर होती है। स्त्री वेद की 15 सागर होती है और हास्य रति पुरुष वेद की 10 सागर होती है। जहाँ गोत्र में नीच गोत्र की जब 20 पढ़े थे, विंशतिर नाम गोत्र है तो उसमें 20 है, लेकिन उच्च गोत्र की 10 सागर होती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर इसके बाद में संस्थान और संघनन के बारे में, तो जो आखिरी हैं हुंडक संस्थान और असंप्राप्ता सपाटी का संघनन, इनकी तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होती है, लेकिन आगे के जो संस्थान और संघनन है उसमें 2-2 कम होते जाते हैं। और आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर नाम कर्म इनकी उत्कृष्ट स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होती है। और देवगति, आनुपूर्वी, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, यश, कीर्ति, प्रशस्त, व्यायु गति, ये जो पुण्य प्रकृतियां होती हैं उनकी सबकी जो है जो पाप प्रकृतियों से आदि होती है, तो इसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। मनुष्य गति और अनुपूर्वी की 15 कोड़ा कोड़ी सागर है। और द्विंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति और सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण इनकी 18 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। और बाकी सारी जो प्रकृतियां बचती हैं उनकी सबकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। तो ये 4 और 3 7 सूत्रों में स्थिति का वर्णन पूर्ण हुआ। अब 3 सूत्रों में जहाँ अनुभाव का जो है, अनुभव का और अनुभाग भी कहते हैं, तो अनुभाग जो होता है उसमें तारतम्यता होती है और अनुभव उसको कहते हैं जो अपने अनुभव में आता है। तो इस प्रकार से 21वें सूत्र में कह रहे हैं विपाकोनुभव, यानी विपाक यानी विविध प्रकार के फल देने की शक्ति को अनुभव कहते हैं, या जो अपने अनुभव में आता है वो अनुभव कहलाता है। तो जब कर्म अपना फल देता है तो वो कर्म का फल जो है वहाँ पर अनुभव या अनुभाग कहलाता है। तो उसके बाद में ये फल जो मिलता है वो कैसा मिलता है, तो स यथा नाम, यानी जैसा कर्म होता है उसके अनुसार मिलता है। तो वेदनी का जो है वेदन होता है, नाम कर्म की रचना होती है, ज्ञानावरणी ज्ञान को आवृत करता है, तो ऐसे अपने अपने नाम के अनुसार ये उसके फल को देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फल देने के बाद में क्या वो आभूषण की तरह जो है चिपके रहते हैं शरीर से, तो कहते आत्मा से कहले नहीं, ततश्च निर्जरा, उसके बाद में झड़ जाते हैं। जैसे आप लोग चाय बनाते हो तो चाय की पत्ती को डाला, उसका रस निकाला और चाय की पत्ती को फेंक दिया, तो बस ऐसे ही कर्म जो है अपना रस दे करके और झड़ जाता है। तो इसमें जो है ततश्च च शब्द से यहाँ निर्जरा जो होती है वो सविपाक और अविपाक, तो सविपाक जो है समय पर सबके ही जो उदय होता रहता है वो सविपाक कहलाती है। और जहाँ तप आदि के माध्यम से पहले जो इसको जो है उदीर्णा कराई जाती है, जहाँ फल समय पर पकते हैं पेड़ों पर और कुछ लोग जो है तोड़ करके पहले पका लेते हैं, तो वो अविपाक कहलाता है। इसमें जहाँ अनुभाग होता है वहाँ स्वयं मुख से यानी अपने अपने स्वभाव के अनुसार उदय में आते हैं और परमुख से भी उदय में आ जाते हैं। जैसे बताया था आज कि अच्छे भावों से जो कार्य किया उसमें साता वेदनी का बंध किया, और यदि उस समय में संक्लेश आदि किया तो वो फिर वो असाता के रूप में भी परिणत हो जाता है। तो इनमें मूल प्रकृतियां तो अपने स्वयं मुख से उदय में आती हैं। 4 आयु जो हैं वो भी उनमें परिवर्तन नहीं होता, और दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी में भी आपस में परिवर्तन नहीं होता। बाकी जो है सब कर्मों में आपस में परिवर्तन हो सकता है। जहाँ फलदान की जो शक्ति है उसमें घातिया कर्म के लिए वहाँ पर लता, दारू, अस्थि, शैल ऐसे उसके 4 भेद किए जाते हैं। तो ये मतलब बढ़ते क्रम में। और जो पाप प्रकृतियां हैं उनको निम्ब, कांजीर और विष, हालाहल इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है। और पुण्य प्रकृति के लिए गुण, खांड, शर्करा और अमृत, ये पुण्य प्रकृति के बढ़ते हुए रूप हैं। अब इसके बाद में आखिरी 3 सूत्रों में यहाँ प्रदेश का वर्णन है, तो उसमें पहले में प्रदेश का वर्णन है, भाग में पुण्य और पाप प्रकृतियों का है। तो 24वें सूत्र में कह रहे हैं नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः।
शक्तियों के जो कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म जो कर्म आते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, और एक क्षेत्रावगाही यानी जहाँ अपनी आत्मा है वहीं पर जो स्थित हैं वो कारण गणनाएं ही कर्म के रूप में पड़ रखती हैं, और वो स्थित होती हैं, गमनशील नहीं होती। साथ ही साथ में उनकी मात्रा कितनी होती है, तो अनंतानंत उज्ज्वल परमाणु ये सारे आत्मा के प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ में दिया गया है। तो जो कर्म है वो कब बनता है, तो उसके लिए कह दिया सदा बनता है। एक समय में विग्रह गति में भी कर्म का बंधन नहीं रुकता। फिर किस कारण से होता है, तो वो योग से होता है, योग विशेषा। फिर किसमें होता है, तो सभी आत्म प्रदेशों में, कोई भी प्रदेश खाली नहीं रहता। कई लोगों की धारणा ऐसी भी हो सकती है कि ज्ञानावरणी है तो मस्तिष्क के पास बनता होगा, तो ऐसा नहीं, कर्म तो पूरे आत्मा में बनते हैं। और वो कैसे स्वभाव वाला है, तो उसमें सूक्ष्म और एक क्षेत्रावगाही यानी आत्मा के प्रदेशों पर ही स्थित है। और कितनी स्थिति वाले होते हैं, एक समय से लेकर असंख्यात समय की स्थिति वाले होते हैं। कितने होते हैं, तो अनंत परमाणु बनते हैं। उसमें उसके लिए समय प्रबंध कहा जाता है। एक समय में बनने वाले परमाणु कितने होते हैं, तो अभव्य राशि से अनंत गुणे, और जो सिद्ध हो चुके हैं उनके अनंत भाग, इतने कर्म एक समय में बंधन को प्राप्त होते हैं। अब आखिरी में यहाँ 2 सूत्रों में पुण्य और पाप प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें सद्वेद शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, हाँ सद्वेद यानी साता वेदनी, फिर शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। तो इनमें जहाँ पुण्य और पाप का वर्णन बंध के साथ में कर रहे हैं, पहले शुभ पुण्य स्या शुभा पापस, उसमें भी वहां पर पुण्य पाप प्रकृतियों का आश्रम में भी वर्णन किया था, क्योंकि आश्रम और बंध में कोई विशेष अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी इनका वर्णन किया जा रहा है। उन प्रकृतियों को गिना रहे हैं, तो उसमें ये सारी जो है पुण्य प्रकृतियां होती हैं। अब इसके बाद में अतोन्यत पापम, हाँ इनके सिवाय जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सब पाप रूप हैं। तो इसमें कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं कि जो पाप रूपी होती हैं और पुण्य रूपी होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, स्पर्श रसगंध वर्ण, ये पुण्य रूपी होती हैं और पाप रूपी होती हैं। जहाँ पर नरक आदि में ये पाप रूप होती हैं, स्वर्ग आदि में यही पुण्य रूप हो जाती हैं। और जहाँ अपन देखते हैं कोई चीज, कोई जो है रंग है जैसे, तो काला रंग किसी को बहुत पसंद होता है, काला रंग उसी को किसी दूसरे को जो है नापसंद होता है, तो उसी के लिए जो है अच्छा लग रहा है, उसी के लिए खराब लग रहा है। तो इस प्रकार से ये पुण्य पाप प्रकृतियां दोनों रूप होती है। अब इनमें जहाँ 68 प्रकृतियां जो हैं पुण्य प्रकृतियां हैं और 100 प्रकृतियां पाप रूप है, तो कुल मिलाकर के 168 हो गए, क्योंकि वो 20 जो है वो दोनों में चली जाती है, इसलिए 148 की जगह 168 हो जाती है। अब इनमें एक प्रश्न उठता है कि आयु कर्म में 3 दिया है पुण्य प्रकृतियां, कौन कौन सी, तिर्यंशायु, मनुष्यायु, देवायु को पुण्य प्रकृति कहा, लेकिन गति में केवल 2 को पुण्य कहा। किसको, देवगति और मनुष्य गति को। तिर्यंश गति को पाप प्रकृति कहा, लेकिन तिर्यंशायु को पुण्य प्रकृति कहा। क्या है उत्तर इसका, मैंने बताया था स्मरण नहीं है, धारणा बनाना चाहिए। तिर्यंश में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जाने के बाद में कोई तिर्यंश मरना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंशायु पुण्य प्रकृति है। तो जैसे उदाहरण आता है उसमें कि वो राजा जो है जाकर के महाराज से पूछता है, तो बताते हैं नाली में जाकर के कीड़े बनोगे, तो वो कहता है अपने पुत्र से कि मुझे मार देना। जब वो मारने के लिए जाता है तो वो नाली में घुस जाता है, अपने आप को बचाता है। तो कोई भी तिर्यंश आप देखो, छोटे से छोटा कितना भी कोई पीड़ा में भी हो तो भी वो मरना नहीं चाहता। एक बार गांधी जी इंजेक्शन लगा रहे थे एक श्वान को, तो उसी समय में श्रीमद राजचंद जी पहुंच गए वहां पर, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, कहने कि ये श्वान बहुत पीड़ित है, इसको जो है शांति देने के लिए इसको जो है परलोक भेज देते। तो उन्होंने कहा इससे पूछा है,
तो बोले तेज कोई बोलता है क्या? बोले हाँ, कोई क्यों नहीं बोलता है, हम इससे पूछ के बताते हैं कि ये मरना चाहता है कि नहीं मरना चाहता है। बोले अच्छा ऐसा कर सकते हो आप? बोले हाँ देखो भी बताते हैं। तो उन्होंने एक बहुत भारी पत्थर उठा करके और उसके ऊपर ले जा करके जहाँ वो बीमार पड़ा हुआ है, उठने की सामर्थ्य नहीं है, और उसको वहां पर ऐसा झटके से दिखाया। तो ऐसी अवस्था में भी वो वहां से खिसक करके और भाग गया, कहते करते हुए कि हमको नहीं मारना। तो उन्होंने कहा देखो साफ साफ बोल रहा है, यदि मरना चाहता तो वो काय को हटता है यहाँ से। तो इससे जो है उनके लिए समझ में आया, वो जो है उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं श्रीमद राजचंद्र जी को। तो जो है त्रियंच कोई भी मरना नहीं चाहता, इसकी त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है, और जाना नहीं चाहता इसकी त्रियंच गति को पाप प्रकृति कहा है। 26 सूत्रों में जो है 8वां अध्याय का ये जो है पूर्ण वर्णन यहाँ पर होता है, जहाँ पुण्य और पाप का वर्णन किया है। लेकिन जो अपन सामान्य से देखें कि निर्जरा में जैसे से वर्णन इसका आएगा, तो जहाँ पुण्य कर्म की निर्जरा नहीं की जाती, पाप कर्म की निर्जरा की जाती है। इसीलिए धवला में लिखा है सम्मा इट्ठी पसत्त कम्माणम अणुभागम ना हणति, यानी पुण्य कर्म की निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। पाप कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य कर्म तो अपने आप चला जाता है। जैसे घर में कोई चोरी करने के लिए आया, वो पुलिस को इनवाइट किया, पुलिस आया और पुलिस ने उसको पकड़ करके, अब पुलिस से बोलना नहीं पड़ता है कि तुम जाओ, पुलिस को उसको चोर को पकड़ करके चला जाता है। तो ऐसे ही जो पाप कर्म होता है उसको सफाई करने के लिए पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है, और फिर जो पुण्य होता है प्रशस्त पुण्य वो स्वयं ही चला जाता है। तो इस प्रकार से पुण्य की निर्जरा कहने में जरूर अच्छा लगता है, अरे पाप की निर्जरा तो सब कर लेते हैं, पुण्य की निर्जरा करो तो वो कोई विशेषता है। लेकिन जो है वहाँ केवल अध्यात्म में इस प्रकार की जो है चर्चा अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में पुण्य कर्म का जो है नाश सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। आखिरी 2 सूत्रों में भी अपने पुण्य और पाप प्रकृतियों को पढ़ा। फिर उसके पहले एक सूत्र में और जो इसी संबंध 3 बना लिए थे वो प्रदेश का वर्णन, फिर 3 सूत्रों में अनुभाग का वर्णन, फिर 3 सूत्रों में जघन्य स्थिति, फिर 4 सूत्रों में उत्कृष्ट स्थिति, फिर 8 सूत्रों में इसके 8 भेद। और पहले 5 सूत्रों में जहाँ इनकी उत्तर संख्या थी उसके पहले उनके भेद थे 8 के नाम के, उसके पहले प्रकृति स्थिति अनुभाग आदि भेद बताए थे, और बंध की परिभाषा और बंध के प्रत्यय। इस प्रकार से छोटा सा अध्याय 26 सूत्रों में, इसको अपन कह सकते हैं कि ये दूसरा छोटा हो गया, सेकंड लास्ट, सबसे आखिरी तो 10वां अध्याय है, उससे कम जो है 26 सूत्र इसमें है। तो इस प्रकार से ये 26 सूत्रों में 8 कर्मों के बारे में विशेष रूप से वर्णन करने वाला ये अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा